Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English online class dated 30 September 2020. The topic of today's online class is Gopal and the Hilsa Fish, a chapter from CBSE grade 7 Honeycomb English book. बच्चों, इसमें हम NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. अभी हमने समरी की थी, अब हम NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो लेट अस बिगिन. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट हिल्सा फिश? किंग जो था वो कोई भी बात और नहीं करना चाहता था हिल्सा फिश के बारे में. ऐसा क्यों? आंसर, द किंग डिड नॉट वांट any more talk about Hilsa fish because it was the season for Hilsa fish and no one could stop talking about it for even 5 minutes. He was getting annoyed with all the talk about Hilsa fish. बच्चों, अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हम ले लेते हैं. annoyed का क्या मतलब होता है? डिसप्लीज़, मतलब जिससे हम इरिटेट हो जाएं, जो हमारे को अच्छा ना लगे. बार बार सुनते रहते हैं, रिपीटिव सुनते हैं किसी चीज़ को, तो हमें उससे अनॉयंस होने लगती है, यानी हमें वो इरिटेट करने लगता है, यानी हम उससे परेशान होने शुरू हो जाते हैं. तो अनॉयड का मतलब होता है इरिटेट या डिसप्लीज़. डिसप्लीज़ कैसे लिखते हैं बच्चों? DISPLEASED, डिसप्लीज्ड. ठीक है. अब ये जो है इसका मीनिंग हो गया. अब पूरा मैं बताती हूँ आपको. द किंग डिड नॉट वांट, किंग नहीं चाहता था हिल्सा फिश के बारे में बात करना. क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि इट वॉज अ सीज़न ऑफ हिल्सा फिश. जैसे मैंने आपको समरी में भी बताया था ना कि सीज़न था वो हिल्सा फिश का. सो नोबडी स्टॉप टॉकिंग. अब हर कोई उसी के बारे में बात करता रहता था. 5 मिनट के लिए भी कोई चुप नहीं होता था हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, ऐसा नहीं होता था. ही वॉज गेटिंग अनॉयड विद ऑल द टॉक अबाउट हिल्सा फिश. इसलिए जो किंग था वो अनॉयड यानी डिसप्लीज, इसका मीनिंग ये है बच्चों, डिसप्लीज हो गया था. किससे? हिल्सा फिश के बारे में बार बार सुनने के बाद. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बच्चों? व्हाई did the king ask Gopal to prove that he was clever? अब गोपाल को किंग ने ऐसा क्या कहा जिससे वो प्रूव कर सके कि वो जो था वो क्लेवर था. क्लेवर यानी चालाक. इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मार्ट. ठीक है. इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, ये प्रूव करने के लिए, ये प्रमाणित करने के लिए, प्रूव मतलब प्रमाणित करने के लिए कि वो क्लेवर है, गोपाल वॉज आस्क्ड टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. गोपाल को कहा गया कि वो एक बड़ी सी हिल्सा फिश लाए एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग एनीथिंग अबाउट इट. और वो पैलेस में लाए, महल में उसे लाए, विदाउट एनीवन, जबकि उसके बारे में कोई भी हिल्सा फिश के बारे में कोई भी उससे कुछ बात ना करे. ठीक है. फिर ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश? गोपाल हिल्सा फिश को बाय करना, बाय मतलब परचेज करना. ठीक है. बाय का क्या मतलब होता है बच्चों? परचेज करना. परचेज करने से पहले, ख़रीदने से पहले गोपाल ने क्या 3 चीज़ें की, क्या 3 काम किए बच्चों? सबसे पहले उसने क्या किया? बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश, हिल्सा फिश को लेने से पहले, बाज़ार में जाने से पहले, गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, गोपाल ने आधी दाढ़ी बनाई. शेव्ड मतलब दाढ़ी बनाना. हाफ शेव्ड हिज फेस, आधी दाढ़ी बनाई. स्मीयर्ड हिमसेल्फ विद ऐश. स्मीयर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? डब. DAUGB, डब.
इसका मतलब एक और होता है वो ये कि स्मीयर का मतलब एक और क्या होता है कि रगड़ के, स्मज भी बोलते हैं उससे, अपने मुंह पे स्मज कर लिया, अपने मुंह पे रगड़ लिया ऐश को, ऐश यानी राख को। एंड वो डिसग्रेसफुल रैग्स। अब डिसग्रेसफुल का क्या मतलब है बच्चों? डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शेमफुल। शेमफुल कपड़े पहन लिए, रैग्स पहन लिए। रैग्स क्या होते हैं बच्चों? फटे हुए कपड़े। अब देखो, फटे हुए कपड़े पहन लिए, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का मतलब मैंने आपको बताया था शेमफुल, शेमफुल, ठीक है। और रैग्स का मतलब होता है टॉर्न क्लोथ्स, टॉर्न ओल्ड क्लोथ्स, CLOTH, बेटा यहाँ पूरा नहीं आ रहा, CLOTHES, क्लोथ्स, ठीक है। ये है रैग्स का मतलब होता है टॉर्न ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, वो फटे हुए इसने कपड़े पहन लिए और स्मज कर लिया, रगड़ लिया मुंह पे ऐश को, राख को, और आधा फेस जो है उसने शेव नहीं किया। क्वेश्चन 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? गोपाल कैसे पैलेस के अंदर गया? इनसाइड मतलब अंदर जाना। कैसे गया? जब उसने जब उसने खरीद ली थी हिल्सा फिश। बॉट का मतलब परचेज करना या बाय करना या टेक करना, ठीक है। टेक कर ली थी हिल्सा फिश, वो लेके अंदर जाना था उसे। वो कैसे गया? आफ्टर ही बॉट द फिश, गोपाल रीच्ड द पैलेस and told the guards that he want to see the king. अब क्या हुआ? जब गोपाल पहुंच गया, रीच का मतलब क्या होता है बच्चों? रीच का मतलब होता है पहुंचना, जिसको हम कहते हैं अराइव्ड एट। इसका क्या मतलब होता है? मीनिंग क्या है? अराइव एट, ठीक है, अराइव एट। तो अराइव एट मतलब वो पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? पैलेस में। पैलेस मतलब महल में। एंड टोल्ड द गार्ड्स, और उसने बताया गार्ड्स को दैट ही वॉन्ट्स टू सी द किंग, वो किंग से मिलना चाहता है। फिर क्या हुआ था बच्चों? व्हेन द गार्ड डिड नॉट लेट हिम इन ही बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। जब वो मिल नहीं पाया, उसे मना कर दिया गार्ड्स ने कि आप नहीं मिल सकते, वो बिगैन, उसने शुरू कर दिया, ठीक है। उसने बिगैन यानी उसने स्टार्ट कर दिया। बिगैन का क्या मतलब होता है? स्टार्ट, START, स्टार्ट कर दिया डांस करना और ज़ोर ज़ोर से गाना। लाउडली का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से, इन अ हाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है? इन अ हाई वॉल्यूम, बहुत ऊंचा ऊंचा गाने लग गया वो, ठीक है। फिर व्हेन द किंग हर्ड दिस, जब किंग ने सुना, हर्ड मतलब सुनना, सुना, एंड ऑल्सो कमेंट्स ऑफ द पीपल वॉचिंग द मैन सिंग एंड डांस, ही आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट बिफोर हिम। अब उसने क्या हुआ? जब वो उसने सुना, कमेंट्स सुने। कमेंट्स का मतलब क्या होता है? इनपुट, जो जैसे टिप्पणी कहते हैं हिंदी में, जैसे इनपुट जो मिला उससे पीपल्स का, जो कि वॉच कर रहे थे मतलब देख रहे थे मैन को। मैन कौन है यहाँ पे? गोपाल को सिंग और डांस करते हुए देख रहे थे। तो उससे उनकी बातें सुन के किंग ने क्या किया? उस मैन को यानी गोपाल को अंदर बुला लिया अपने कैसल में, अपने महल में। 5th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई नॉट वन सी टू इंटरेस्टेड
seems to be interested in talking about the Hilsa fish which Gopal has bought. आप ये बताओ, क्वेश्चन ये है कि कोई भी, नो वन, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था. इंटरेस्टेड का क्या मतलब होता है बच्चों? इंटरेस्टेड का मतलब कोई भी क्यूरियस नहीं था, कोई भी ये जानने के लिए उत्सुक नहीं था, कोई भी ये जानने के लिए उत्सुक नहीं था कि हिल्सा फ़िश कहाँ से आई और गोपाल हिल्सा फ़िश इतनी बड़ी कहाँ से लाया. कोई ये नहीं जानना चाहता था. सब क्या बात कर रहे थे? उसकी अपीयरेंस की बात कर रहे थे कि ये कैसा बन के आया है ये. चलो हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर है, no one seemed to be interested in talking about Hilsa fish which Gopal had bought because of Gopal's ridiculous appearance. Some people found him comical, others thought he was madman, still others thought he was mystic. They were so engrossed in discussing his appearance that the Hilsa fish went unnoticed. अब क्या कहता है? आंसर क्या है कि किसी ने भी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी उसको जानने के लिए उत्सुक नहीं था कि गोपाल इतनी बड़ी हिल्सा फिश कहाँ से लाया खरीद कर. बॉट मतलब खरीदना. कहाँ से खरीद कर लाया? बिकॉज, क्यों नहीं था? क्योंकि रिडिकुलस. रिडिकुलस का क्या मतलब होता है बच्चों? फुलिश मतलब होता है इसका फुलिश. बहुत ज़्यादा इडियोटिक कह सकते हो. फुलिश जो थी अपीयरेंस थी. अपीयरेंस क्या होता है बेटा? विजुअल आस्पेक्ट, मतलब वेशभूषा जो पहनी हुई थी, विजुअल आस्पेक्ट. ठीक है, आस्पेक्ट. तो रिडिकुलस का क्या मतलब होता है? फुलिश. एंड अपीयरेंस का मतलब होता है विजुअल आस्पेक्ट, वेशभूषा. सम पीपल फाउंड इज कॉमिकल. कॉमिकल का मतलब क्या होता है? फनी. फनी. कई लोगों को तो वो फ़नी लगा और कई लोगों को वो बिल्कुल फुलिश लगा, स्टूपिड लगा. अदर थॉट दैट ही वॉज अ मैडमैन. और आधे लोगों ने सोचा कि वो पागल है. स्टिल अदर थॉट दैट ही वॉज मिस्टिक. और कई लोगों को लगा कि नहीं, वो तो मिस्टिक है. दे वर सो एनग्रोस्ड. एनग्रोस्ड मतलब उसमें लीन हो गए थे. किस में लीन हो गए थे? उसकी अपीयरेंस को देख के उसी में खो गए थे कि उन्होंने हिल्सा फिश को नोटिस ही नहीं किया. अननोटिस का मतलब है इग्नोर कर दिया. डिड नॉट पे अटेंशन टू. इग्नोर. इग्नोर के स्पेलिंग होते हैं IGNORE. इग्नोर कर दिया था. ठीक है. तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है. द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली. ट्रू. जो वो किंग था वो हमेशा अपना जो टेम्पर था वो जल्दी से लूज़ कर सकता था. टेम्पर का मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर. मतलब जो बंदा जल्दी से एंग्री हो जाता है ना, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, उसको कहते हैं टेम्पर. गोपाल वॉज अ मैडमैन. नो, फॉल्स है ये. क्यों फॉल्स है? ये देखो आंसर मैंने यहाँ लिखा है. फॉल्स. ही वॉज जस्ट एक्टिंग एज अ, वो एक्टिंग कर रहा था एज अ मैडमैन सो दैट पीपल अटेंशन वुड बी डाइवर्टेड. अब क्या है? ताकि जो अटेंशन है लोगों की वो डाइवर्ट हो जाए, वो वहाँ से हट जाए. डाइवर्ट मतलब चेंज हो जाना. ठीक है, या ड्रिफ्ट कहते हैं वैसे तो इसे. वो चेंज हो जाए कहाँ से? हिल्सा फिश से हटकर उसकी अपीयरेंस पे आ जाए. नेक्स्ट है गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन. क्या गोपाल चतुर था? येस, ट्रू. हाँ, वो चतुर था. फिर है गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स. क्या उसके पास अच्छे कपड़े? डिसेंट मतलब नाइस. डिसेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? नाइस. क्या उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे? NICE होता है बेटा, नाइस. अच्छे कपड़े नहीं थे? नहीं, ये है फॉल्स. फॉल्स क्यों है? क्योंकि उसने जान के पहने थे बच्चों वो कपड़े ताकि लोग उसकी अपीयरेंस को देखें, हिल्सा फिश को ना देखें. ही wore rags so that people would notice them and not talk about
हिल्सा फिश। लास्ट है द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग। क्या किंग जो था वो गुस्से में आ गया था जब उसे पता चला कि ये सब तो गोपाल का ड्रामा था? फॉल्स, नहीं, वो गुस्से में नहीं आया, बल्कि वो क्या करने लगा, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और क्या हुआ, वो कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा गोपाल को फॉर अचीविंग। ये देखो हंस रहा है वो, उसके साथ हंस रहा है ना। वो क्या करता है, हंसा, लाफ का मतलब होता है हंसना, और कॉन्ग्रेचुलेट मतलब कि मुबारकबाद दिया उसने इन अचीविंग। अचीविंग का मतलब क्या होता है, अचीव करना, किसी को प्राप्त कर लेना। प्राप्त कर लिया उसने, इम्पॉसिबल येट अगेन, नामुमकिन को उसने फिर से प्राप्त कर लिया था। ठीक है बच्चों, ये थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आप ये देखो, गोपाल को भी देख सकते हो कैसे था, आधी दाढ़ी बनाई हुई थी, देखो आधी दाढ़ी बनाई हुई है ना उसने, और सारे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, रैग्स पहने हुए हैं, और क्या किया हुआ है, आधी दाढ़ी बनाई है, और मुंह पे ये देखो उसने राख लगाई है, ये देखो लगा रखी है ना राख। तो ये 3 काम किए थे, और ये देखो ये कैसे हैरान हो के राजा देख रहा है उसको। तो ऐसे में हमारा ये ख़त्म हो गया। अब मैंने आपको समरी भी करा दी बच्चों, गोपाल एंड द हिल्सा फिश की, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करा दिए। नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीट।